हेलो दोस्तों। डेली नॉलेज सीरीज़ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जनहित याचिका की, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अक्सर समाचार पत्रों में ये शब्द सुनने को मिलता है। क्या आप लोग जानते हैं कि जनहित याचिका क्या होती है? आइए समझते हैं इसे आसान शब्दों में। PIL यानी जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का लोकप्रिय स्वरूप है। इसलिए इससे पहले न्यायिक सक्रियता को समझना आवश्यक है। न्यायिक सक्रियता का आशय है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेना। यानी न्यायपालिका सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों के पालन करने के लिए बाध्य कर सकती है। इसे न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम है कि भारत में जनहित याचिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत 1980 के दशक में न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती द्वारा की गई। PIL को सामाजिक हित याचिका तथा वर्गीय क्रिया याचिका के रूप में भी जाना जाता है। जनहित याचिका का यदि सामान्य अर्थ बताऊं तो यदि कोई भी व्यक्ति या समूह निर्धनता, अज्ञानता या अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण अपने अधिकारों का हनन होने पर भी न्यायालय नहीं जा पा रहा, तो जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय जा सकता है। अर्थात जनहित याचिका सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्तियों के कल्याण में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों से हैं और इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। सामान्यवाद की तरह PIL न्यायालय में किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकारों का दावा और उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि इसका आशय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना तथा उनकी रक्षा करने से होता है। जनहित याचिका की मांग है कि उन लोगों के संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, जो गरीब और अशिक्षित हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से साधनहीन हैं। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूत्रित किया था। इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार कुछ विशेष कोटियों में आने वाली याचिकाएं ही सामान्यतः जनहित याचिका के रूप में शामिल की जाती हैं, जिसमें श्रमिक, उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी न मिलना, पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी याचिकाएं, पारिस्थितिक संतुलन में बाधा, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत एवं संस्कृति, प्राचीन कलाकृति, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण तथा दंगा पीड़ितों की याचिकाएं शामिल हैं। उम्मीद है आगे जब भी आप जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कोई भी खबर पढ़ेंगे तो आप उसको सटीक रूप से समझ पाएंगे। इसके साथ ही आज का DKS का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।